नमस्ते दोस्तों, मैं आयुष भावसर स्वागत करता हूं आपका फैक्ट फ्यूजन में, जहां हम आपको स्पिरिचुअलिटी और मोटिवेशन से जुड़ी ऐसी बातें बताते हैं जो आपकी लाइफ को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। सोचिए, अगर जीरो ना होता तो क्या होता? नो कंप्यूटर्स, नो इंटरनेट, नो डिजिटल वर्ल्ड, बैंकिंग सिस्टम भी नहीं चलता, स्पेस एक्सप्लोरेशन भी नहीं होता और यहां तक कि सिंपल कैलकुलेशंस भी इम्पॉसिबल हो जाती। आज जो हम मैथमेटिक्स, साइंस और टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की देख रहे हैं, वो जीरो की वजह से पॉसिबल हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीरो की खोज कहां हुई थी? यस, इट्स इंडिया। भारत ने सिर्फ दुनिया को जीरो नहीं दिया, बल्कि पूरी मैथमेटिक्स को एक नया रूप दिया। लेकिन सवाल यह है, जीरो की कहानी शुरू कैसे हुई, किसने इसे खोजा और ये पूरी दुनिया तक कैसे पहुंचा? अगर आप भी मैथमेटिक्स की इस सबसे बड़ी मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आप ऐसी माइंड ब्लोइंग बातें जानने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए इस फैसिनेटिंग जर्नी को शुरू करते हैं। आज शून्य के बिना कुछ भी इमेजिन करना मुश्किल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शून्य से पहले दुनिया के लोग बिना शून्य के कैसे कैलकुलेशंस करते थे? इजिप्शियंस और बेबीलोनियंस व्यापार और निर्माण के लिए सिंबल्स का इस्तेमाल करते थे। रोमन्स अपने न्यूमरल्स 1, 2, 3 में जीरो का यूज ही नहीं करते थे। चाइनीज और ग्रीक मैथमेटिशियंस भी जीरो को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस सिस्टम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। बड़ी कैलकुलेशंस बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती थी। अब सोचिए, अगर आपके पास कोई संख्या ही नहीं है जो कुछ नहीं को रिप्रेजेंट कर सके, तो आप कैलकुलेशंस कैसे करेंगे? यही वो प्रॉब्लम थी जो पूरी दुनिया सॉल्व नहीं कर पाई, लेकिन भारत ने किया। बी, भारत में जीरो की खोज। जीरो को दुनिया में इंट्रोड्यूस करने का क्रेडिट भारत को जाता है। लेकिन यह कैसे हुआ? एक आर्यभट्टा, 5वीं शताब्दी ईस्वी। आर्यभट्टा ने डेसिमल सिस्टम और प्लेस वैल्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने शून्य यानी जीरो का कंसेप्ट दिया, लेकिन इसे एक संख्या के रूप में डिफाइन नहीं किया। 2 ब्रह्मगुप्त, 7वीं शताब्दी ईस्वी, सन 648 में ब्रह्मगुप्त ने अपनी किताब ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में पहली बार शून्य को एक नंबर की तरह डिफाइन किया। उन्होंने बताया कि जीरो के साथ गणना कैसे करनी चाहिए। अब सोचिए, अगर उन्होंने ये रूल्स ना बनाए होते तो आज हम सिंपल जोड़ घटाव भी नहीं कर पाते। सी, शून्य का ग्लोबल सफर। अब सवाल ये उठता है, अगर शून्य भारत में डिस्कवर हुआ था तो यह पूरी दुनिया में कैसे फैला? 1 अरब देशों में जीरो भारतीय गणित अरब व्यापारियों के जरिए मिडिल ईस्ट तक पहुंची। अरब विद्वानों ने जीरो को सिफर नाम दिया, जिससे बाद में साइफर और फिर जीरो शब्द बना। 2 यूरोप में जीरो का आगमन 12वीं शताब्दी में फाइबोनाची नाम के इटालियन मैथमेटिशियन ने शून्य को अपनी किताब लिबर अबाकी में पेश किया। फिर धीरे धीरे शून्य पूरे यूरोप में फैल गया और आधुनिक गणित की नींव बन गया। अब सोचिए, अगर भारत ने जीरो की खोज नहीं की होती तो शायद आज का बैंकिंग सिस्टम, कंप्यूटर्स और डिजिटल वर्ल्ड भी नहीं होते। डी, जीरो के बिना दुनिया कैसी होती? अब सोचिए, अगर शून्य नहीं होता तो क्या होता? कंप्यूटर्स और इंटरनेट नहीं होते, क्योंकि बाइनरी सिस्टम, एक और शून्य, काम ही नहीं करता। बैंक्स और अकाउंटिंग सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते। स्पेस साइंस और एस्ट्रोनॉमी काफी पीछे रह जाती। डिजिटल वर्ल्ड, मोबाइल, एआई, रोबोटिक्स नहीं होते। मतलब जीरो के बिना हम आज जिस मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहे हैं वो पॉसिबल ही नहीं होता। ई, जीरो सिर्फ एक संख्या नहीं, एक फिलॉसफी भी है। जीरो सिर्फ मैथमेटिक्स का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये हमारी इंडियन फिलॉसफी का भी हिस्सा है। भारत में शून्यता, नथिंगनेस को बहुत महत्व दिया जाता है। योग और ध्यान में भी जीरो यानी एम्प्टी माइंड की फिलॉसफी है। जीरो हमें सिखाता है कि कुछ ना होना भी एक महत्वपूर्ण अवस्था हो सकती है। मतलब जीरो सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि हमारे सोचने का तरीका भी बदलता है। तो दोस्तों, शून्य की यह कहानी कैसी लगी? जीरो सिर्फ एक मैथमेटिकल डिस्कवरी नहीं है, बल्कि भारत की सबसे बड़ी देन है, जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए मैथमेटिक्स का कौन सा टॉपिक आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप एक्सप्लोरिंग।